हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बात सेहत की में। आज जो हम आपके सामने जो नुस्खा लेके आए हैं उसके लिए मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए, मेल्स आई कि सर इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाइए, नुस्खा बताइए। तो इसलिए मैं आपके सामने आज ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन से रिलेटेड आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ। और बहुत लोगों ने इसकी फरमाइश की कि इसके बारे में बताएं, इसमें क्या डाइट का परहेज़ करना है और क्या खानी है और क्या दवा यूज़ करनी है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। और मुझे ये भी जान के खुशी हुई कि मैंने जो पहली वीडियोस जिन नुस्खों से रिलेटेड बनाई थी, लोगों को ने उसको इस्तेमाल किया और बहुत फ़ायदा उठाया। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लोगों का साथ और दुआएं चाहिए। हम इसी तरह आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आपके सामने क्या इन्फॉर्मेशन लेके आने हैं। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप जिस भी मर्ज से रिलेटेड यूनानी आयुर्वेदिक नुस्खा चाहते हैं या हर्बल नुस्खा चाहते हैं, वो हमें कमेंट्स में या मेल में भेजें, हम आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। आज जो मैं आपको ब्लड यूरिया से रिलेटेड और क्रिएटिनिन से रिलेटेड दवाइयाँ बता रहा हूँ, हर्ब्स बता रहा हूँ, वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बहुत नायाब नुस्खा है। और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ब्लड यूरिया जब बढ़ जाता है तो बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिस वजह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं यूरिया तो नहीं बढ़ रहा। तो सबसे पहले दोस्तों, टायर्डनेस होने लगती है और बहुत फैटीग फील करता है आदमी, और बॉडी में पेन होने लगता है, जल्दी थकने लगता है आदमी, बिल्कुल भूख ख़त्म हो जाती है, एपेटाइट लॉस हो जाती है। और बाज़ लोगों के, सबके साथ नहीं, बाज़ लोगों को यूरिन भी खुल के नहीं आता है, और बाज़ लोगों के यूरिन में जलन भी होने लगती है, क्योंकि साथ साथ बाज़ दफ़ा यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है। और यूरिया के साथ साथ बाज़ लोगों का क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है, दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं। तो क्रिएटिनिन में भी ये शिकायत होने लगती है कि आदमी के जॉइंट्स में भी पेन होने लगता है और यूरिन जो है बिल्कुल खुल के नहीं आता है। बाज़ लोगों के, किसी किसी के स्वेलिंग भी आ जाती है पैरों में और पैर सूजने लगते हैं। तो ये है, तो उसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको जो इसमें डाइट का परहेज़ करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले जो लोग मांसाहारी हैं उनको बता दूं, फिर शाकाहारी का बताऊंगा। मांसाहारी वालों को बिल्कुल मीट बंद कर देना है, साथ साथ उनको हाई प्रोटीन डाइट बंद कर देनी है, जिसके अंदर आ, पनीर हो गया, पल्सेस हो गई, और इस तरीके राजमा छोले तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल ना लें। और बादी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, अंडा भी ना लें, इस चीज़ के इस्तेमाल से बचें। बाकी हरी सब्जियां लें, फ्रूट्स लें, सलाद लें, जूस लें ताज़ा फलों का, और हरी सब्जियां खाएं, सूप लें, ये सब चीज़ें लें, इस्तेमाल करें। और हल्की डाइट लें, रात को खाना जल्दी खाएं और खाने के बाद वॉक करें और हैवी वर्क ना करें। तो ये चीज़ है जो आपको डाइट में ख्याल रखना है। अब आते हैं दोस्तों नुस्खे की तरफ। नुस्खा जो है बहुत ही, 5 चीज़ें हैं इसमें मैं आपको बता रहा हूँ जो आसानी से आप इसको कर भी लेंगे। इसमें सबसे पहले है गोखरू। गोखरू जो है ये आपको 10 ग्राम के करीब लेना है, तकरीबन 10-10 ग्राम लेके आप इसकी 10 पुड़ियाँ बना लेंगे तमाम पांचों चीज़ों की, तो आपको 100-100 ग्राम सब चीज़ चाहिए होगी। तो लेकिन एक पुड़िया की जो क्वांटिटी होगी हर हर्ब्स की, वो 10 ग्राम होगी। तो गोखरू 10 ग्राम, और दूसरी है ब्रिंजासिफ, ये भी 10 ग्राम, ये, और तीसरी है मको, ये भी 10 ग्राम, और चौथी है गुलेगाफिस, और पांचवी है अनीसून असली। अब मैं इन सब का धीरे धीरे आपको एक एक करके आपको सबके फ़ायदे बताता हूँ। गोखरू जो है ये बहुत बेहतरीन हर्ब है। ये यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशाब की जलन और फर्टिलिटी में भी काम करता है। स्टोन किडनी है, उस किडनी में स्टोन हो उसे भी निकालता है।
और यूरिया के लिए भी बहुत बेहतरीन काम करता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। और ब्रिंजाजिफ है ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये सूजन को ख़त्म करता है। हमारे लीवर की स्वेलिंग हो, फैटी लीवर हो, किडनी फंक्शन हो, उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा है मको, ये भी ब्रिंजाजिफ, जैसे जिस जिन चीज़ों में ब्रिंजाजिफ काम करता है बिल्कुल उसी तरीके से लीवर किडनी पे बहुत अच्छा काम करता है। स्वेलिंग में, एपेटाइट को बढ़ाने में, लीवर और किडनी की हीट को कम करने में बहुत बेहतरीन काम करता है। गुलेगाफिस ये इम्पोर्टेड हर्ब है, ये अफ़गानिस्तान से आती है, मोस्टली ईरान से भी आती है। और ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है और किडनी के फंक्शन को अच्छा करता है, लीवर के फंक्शन को अच्छा करता है। जिनकी LFT KFT रिपोर्ट बिल्कुल गड़बड़ा रही हो तो उसमें भी बहुत बेहतरीन काम करता है, उसको बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू में लेके आता है। बहुत अच्छी हर्ब है। और जो अनीसुन असली है ये भी बहुत बेहतरीन हर्ब है, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है। किडनी लीवर के फंक्शन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतरीन बना देता है। और जो आपका ब्लड यूरिया है उसको बहुत अच्छे से क्योर करता है, और क्रिएटिनिन लेवल है उसको भी नॉर्मल करता है। ये 5 चीज़ें हैं, इन सबको इनकी 10-10 ग्राम लेके एक पुड़िया बना लेनी है दोस्तों। और एक पुड़िया को 1 गिलास के करीब पानी में लेके सुबह और शाम यानी रात सोते टाइम पुड़िया को उबालना है, छानना है। और अगर आप मीठा लेना चाहें तो उसमें चीनी मिला सकते हैं, नहीं तो फीका पी लें तो बहुत बेहतरीन होगा। सुबह खाली पेट और रात सोते वक्त 2 टाइम आपको लेना है। एक जो पुड़िया है आपकी 2 टाइम चलेगी, यानी कि जो आप एक पुड़िया इस्तेमाल करेंगे उसी को छानने के बाद आप उसे फ्रिज में रख दें सूखे को, और रात में जब उबालें उसी में पानी डालें और दोबारा उसे इस्तेमाल कर लें। 2 बार के इस्तेमाल के बाद उस पुड़िया को आप फेंक सकते हैं, फिर अगले नेक्स्ट डे नई पुड़िया का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास एक कमेंट में आया था कि किसी ने मुझे पूछा था कि उनके दादाजी के पैर में एड़ियों में बहुत दर्द होता है। तो जो मोस्टली अगर कभी इंजरी ना हुई हो एड़ी में, तो जो एड़ी में दर्द होता है सुबह उठने के बाद, जैसे उठते हैं फिर चलते हुए दर्द होता है, तो उसके मेन सिम्टम्स यूरिक एसिड और यूरिया से ही कंपेयर किए जाते हैं। अगर आपने टेस्ट करवाया है उनको और यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आया है तो आप इन उसका इस्तेमाल करें। साथ साथ मैं आपको एक पेटेंट मेडिसिन और बताता हूँ, हब्बे सुरंजान आती है, बहुत सारी कंपनीज उसको बनाती हैं। तो 2 गोली सुबह 2 गोली रात इसी नुस्खे के साथ लेंगे तो जो उनकी एड़ी में दर्द है वो बहुत जल्दी आराम होना शुरू हो जाएगा। डाइट जो शुरू में मैंने बताई है उस चीज़ का परहेज़ करें, और जो खाने को बताया है उस चीज़ का इस्तेमाल करें। शाकाहारी लोग जो हैं वो तो इजीली अपनी वेजिटेरियन डाइट लेंगे, बस उन्हें जो बादी चीज़ें हैं उससे परहेज़ करना है आपको। जैसे सीताफल हो गया, बैगन अरबी हो गया और मसूर की दाल हो गई, इन चीज़ से आपको बचना है। और बाकी बाकी सब हरी सब्जियां, फ्रूट सब कुछ लीजिए आप। पनीर का भी इस्तेमाल कुछ दिन के लिए ना करें। तो ये डाइट आप लीजिए, नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और जो नुस्खा आप जिस मर्ज़ से रिलेटेड जानना चाहते हैं, अपनी नेचुरल रेमेडीज़ हर्ब से रिलेटेड, मुझे कमेंट्स में लिखिए या मेल कीजिए, मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।